पक्षराज गरुड़ ने आप विक्रम जी से पूछा कि आप उन मन के रोगों का वर्णन कीजिए जिनके कारण संसार के जीव दुख पाते रहते हैं। ये जो दुख है वो सारे मानव जाति की मूल समस्या है। ईश्वर के विषय में चाहे हम विचार करते हो या न करते हो, लेकिन दुख तो एक ऐसी समस्या है कि जिसे तो आस्तिक नास्तिक, अच्छा या बुरा कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में कभी दुख न आवे, निरंतर हमारे जीवन में दुख बना रहे। ये प्रत्येक व्यक्ति की चाह है। दिन जितना होते हुए भी मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं। तो ये जो दुख है उसको मानस में प्रस्तुत किया गया। उसके मूल में उन्होंने ये कहा कि जैसे जब किसी व्यक्ति के शरीर में रोग हो जाता है तो वो कितनी भी समृद्धि हो, चाहे वो जितने सुख की सामग्री हो, चाहे जितने भोगों की सामग्री भोज्य पदार्थ उसको सुलभ हो, लेकिन वो तो उन्हीं वस्तुओं में भी दुख नहीं ले पाता है। जैसे रामचरितमानस में वाक्य कहा गया है, गरुज शरीर तो वादि बहु होगा। यदि शरीर में रोग है तो वस्तुओं के रहते हुए भी व्यक्ति को बाध्य होकर के उन वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है जो उसे अत्यंत प्रिय लगती। तो जैसे शरीर में रोग होने पर सब वस्तुओं के होते हुए भी व्यक्ति दुखी होता है, तो ये जो दुख है जो रोग के रूप में प्रकट होता है, तो केवल उनके जीवन में तो नहीं होता कि जो शरीर से रोगी है। जो शरीर से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, क्या वे दुख से मुक्त हो जाते हैं? क्या उनके जीवन में दुख नहीं होता है? और इसका उत्तर यही है कि उनके जीवन में भी दुख दिखाई देता है। तो ये जो दुख व्यक्ति के जीवन में आता है, कैसे आता है, क्यों आता है और उसका निराकरण कैसे हो, ये व्यक्ति की मुख्य समस्या है। मानस रोगों के संदर्भ में उस दुख के मूल कारण की ओर दृष्टि डाली गई और उसका क्या उपाय हो सकता है ये बताने की चेष्टा की गई। रामचरितमानस के कई प्रसंगों में दुख का जो विश्लेषण किया गया है, तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि मूलतः दुख के 4 कारण हैं और उस 4 कारण की चर्चा करते हुए कई प्रसंगों में मानो ये कहा गया कि व्यक्ति ऐसा कुछ घिरा हुआ है जो अपने को बचाने में असमर्थ अनुभव करता है। जैसे आपके ऊपर कोई सामने से आक्रमण करने आवे तो आप उससे लड़ सकते हैं, लड़ने की शक्ति न हो तो भाग सकते हैं, किंतु अगर एक व्यक्ति के चारों ओर 4 व्यक्ति हो तो व्यक्ति क्या करे? वो अगर लड़ सके न तो 4 व्यक्तियों से अकेला व्यक्ति लड़ सकता है और न तो भाग सकता है, क्योंकि जब चारों ओर से 4 व्यक्ति घेरे हुए हैं तो भाग करके पीछे की ओर जाएगा तो भी वो पीछे वाला व्यक्ति को रोकेगा।
तो ये कहा गया कि ऐसा दिखाई देता है। व्यक्ति जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, और उस घेरे का वर्णन जो किया गया है वो इस रूप में किया गया है कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। चारों ओर से व्यक्ति घिरा हुआ है, एक ओर काल से, दूसरी ओर एक ओर काल से, एक दूसरी ओर कर्म से, तीसरी ओर गुण से और चौथी ओर स्वभाव से। कालकृत दुख का तात्पर्य है कि जैसे ये ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा है, शरद है, तो उसमें जब वर्षा होती है तो वर्षा का कष्ट भी झेलना पड़ता है। बहुत गर्मी पड़े तो भी गर्मी से व्यक्ति को कष्ट होता है, तीव्र शीत में भी व्यक्ति को कष्ट होता है। और इतना ही नहीं, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए तो भी व्यक्ति के सामने दुख की समस्या आती है। ये समस्या मानो काल की समस्या है, और मृत्यु के रूप में तो काल की समस्या सबसे बड़ी है ही। तो अब ये जो व्यक्ति के सामने कालकृत दुख है, इस पर तो व्यक्ति का स्वयं पूरा अधिकार नहीं है और न तो हो सकता है। फिर भी तो व्यक्ति जो है ये मान करके तो नहीं हाथ पैर ढीले कर देता कि कालकृत दुख हमारे जीवन में अनिवार्य है। तो उसको जिस सीमा तक वो उस दुख को कब वो टाल सकता है, उससे बच सकता है, उतनी चेष्टा करता है। उसका अभिप्राय यह है कि कई जो विपत्तियां आती हैं, व्यक्ति चाहता है कि इन विपत्तियों की पहले से सूचना मिल जाए, या कालकृत जो विपत्ति है उसके साधन हमारे पास हो, तो कालकृत दुख की समस्या से हम कुछ न कुछ उसका एक अंश जो है उसको तो मिटा ही सकते हैं। यो तो कालकृत दुख जो है वो सबसे शक्तिशाली दुख है। उसका अभिप्राय ये है कि काल का जो सबसे प्रतीक, सबसे जो सार्थक प्रत्यक्ष रूप है वो मृत्यु है। तो मृत्यु तो व्यक्ति की अवश्यंभावी, तो अवश्यंभावी है तो उसको आप इस दृष्टि से विचार करके देखें कि एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोग हुआ, और रोग होने के बाद यदि किसी वो वैद्य और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर और वैद्य कहने लगे कि अरे भाई क्या दवा के चक्कर में पड़े हुए हो, शरीर तो नाशमान है, मृत्यु तो होनी है, तो क्या आप बड़े प्रसन्न होंगे कि बहुत अच्छे डॉक्टर के पास हम आ गए, जिससे शुद्ध वेदांत का ज्ञान हमको सुना दिया? ऐसा तो नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि ठीक है, तो मृत्यु भले ही अनिवार्य हो, अवश्यंभावी हो, पर व्यक्ति तो उसको भरसक उसको टालने की चेष्टा करता है और करना चाहिए। किंतु इसके साथ साथ और उस सत्य को भले ही हम टालने की चेष्टा करें, पर हम यह स्वीकार करके ही अपने आप में थोड़ा उसके लिए प्रस्तुत रह सकते हैं कि प्रयत्न की सीमा के बाद भी एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर कोई व्यक्ति का प्रयत्न कार्य नहीं करता। और इसलिए बड़ी सीधी सी बात है, शरीर में रोग है और कोई डॉक्टर शरीर को नाशमान कहे तो ये तो बड़ा अविवेकपूर्ण उसका कार्य है। और शरीर अगर उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद कोई ये कहे कि वो डॉक्टर मिल गया होता तो अच्छा हो जाता, ये दवा मिल जाती तो अच्छा हो जाता, ऐसा हो जाता तो ये व्यक्ति बच जाता, तो इससे बढ़ के मूर्खता भी कोई नहीं। जैसे वो कहना मूर्खता है, वैसे ही मृत्यु के बाद ये कहना भी मूर्खता है कि
ये ऐसा होता तो ये ऐसा न होता। तब तो मनुष्य को इसी बात में अंत में संतोष करना पड़ता है कि भाई शरीर तो नाशवान है, मृत्यु तो अनिवार्य है। अब ये दोनों मत में अगर व्यक्ति समय समय पर उसको ठीक ठीक समझ करके उसके लिए प्रयत्नशील हो और प्रयत्नों के बाद वो ये समझ ले कि व्यक्ति के पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो गई और तब उसे हम जो अनिवार्य है तो उस अनिवार्य को हम स्वीकार करें। एक विशेष संकेत में करना चाहूंगा, मुझे आशा है कि यहाँ लखनऊ के श्रोता तो बड़े प्रबुद्ध है, तो आप उसको बहुत एकाग्रता से सुनेंगे तो उसको उसका आनंद ले सकेंगे। ये हमारे यहाँ जो दो महानतम ग्रंथ है, एक तो भक्ति ग्रंथ में रामचरितमानस रामायण और दूसरी ओर संस्कृत वाङ्मय में श्रीमद् भागवत। तो ये जो दोनों ग्रंथ हैं उसमें दो अंक जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत के साथ उसके बाद विषय में प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत का सप्ताह। 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती है और रामायण के साथ नवाह की बात कही जाती है। रामायण में जो आप पाठ करते हैं, जो लोग पाठ करते होंगे, वो नवाह पाठ माने 9 दिन में पूरी रामायण का पाठ। तो 7 और 9 के अंक जो दोनों सामने हैं, उसका विशेष तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। और एक बात आपने देखा होगा, बहुत से परिवारों में परंपरा है कि तो वैसे श्रीमद् भागवत श्रवण तो करने में आनंद आता ही है, पर किसी की मृत्यु हो जाने के बाद भी बाद में सप्ताह श्रवण करने की एक परंपरा विद्यमान है। तो उसका सूत्र क्या है? तो वो सूत्र बड़ी सांकेतिक भाषा में है और वो कथा अंत में श्रीमद् भागवत की मूल कथा क्या है? मूल कथा यही है कि परीक्षित अर्जुन के पौत्र हैं और यही वंश में एक बालक बचा और वह जो बालक बचा वह भी भगवान के कृपा से। और ये परीक्षित जब सिंहासन पर उनका अभिषेक हुआ, पांडव वन में चले गए, तो ये संसार का परिभ्रमण करने के लिए निकले और उन्होंने जो एक दृश्य देखा, एक गाय है, एक बैल है और बैल को कोई कठोर व्यक्ति पीट रहा है, कष्ट दे रहा है। गाय आंसू बहाती हुई इस दृश्य को देख रही है, वो व्याकुल हो गए। उस व्यक्ति को मारने के लिए उन्होंने अस्त्र उठा लिया और ये जानना चाहा कि ये गाय कौन है, ये बैल कौन है और ये मारने वाला कौन है। तो ये कहा गया, पता ही चला परिचय देते हुए पृथ्वी ने बताया कि वो जो है वो गाय और जो वृषभ था वो धर्म और जो उस पर चाबुक या प्रहार कर रहा था वो कलियुग। बड़ा क्रोध आया, फिर वही काल का तक। हमारे शास्त्रों ने कहा कि ये जो युग परिवर्तन है, जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, तो इसी प्रकार से ये 4 युग जो है सृष्टि में आते रहते हैं। तो ये युग भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए और भगवान के जाने के बाद द्वापर युग समाप्त हुआ और कली ने प्रवेश किया। सांकेतिक भाषा ये थी कि धर्म पर प्रहार कर रहा था कलयुग और वो जो पृथ्वी थी वो व्याकुल होकर के आंसू बहा रही थी और तब परीक्षित को इतना क्रोध आया कि उन्होंने निर्णय किया कि हम इस कलयुग को समाप्त कर देंगे, इसका वध कर देंगे। और उन्होंने जब उसको मारने के लिए शस्त्र उठाया तो कलयुग में यही कहा कि यदि आप मेरा वध न करें तो मुझे लगता है कि आपके उदारता के अनुकूल होगा, बड़ा स्वाभाविक होता है।
तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया, और ये हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। हम सब लोग क्षमा तो करते हैं और दूसरों को उतनी क्षमा नहीं करते जितने अपने बुराइयों को क्षमा करते हैं। जब हमने कोई दोष होता है हमारे सामने तो हम उसमें उदार बन जाते हैं। और कलयुग ने कहा कि जब ये सृष्टि का विधान है तो आप ऐसा कीजिए कि मेरा वध न करके मुझे कुछ रहने के लिए स्थान बता दीजिए। तो मानो एक प्रकार का संतोष कर दिया परीक्षित ने, ठीक है तो कुछ स्थान दे देता हूं। और वो उन्होंने जो स्थान दिया उसमें से एक स्वर्ण। पर व्यंग क्या है, श्रीमद् भागवत की कथा का मूल तत्व क्या है कि जिस व्यक्ति ने काल को समाप्त करने की चेष्टा की, ये नहीं हम तो काल की प्रक्रिया को समाप्त कर दें, तो वो व्यक्ति जो है कहीं न कहीं उसमें भी दुर्बलता तो थी, और वो सांकेतिक भाषा यही थी और बड़े महत्व की भाषा थी कि जब स्वर्ण में निवास करने के लिए कहा तो बंधु जो था वो स्वयं जाकर के परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था स्वर्ण का उसमें बैठ गए। ये बड़ी गहरी भाषा है क्या? ये कभी कभी जो व्यक्ति बुराई को मिटाने के लिए प्रस्तुत है उसी के सिर पर बुराई सवार हो जाती है। और उसका एक बड़े महत्व का संकेत है, आगे चल करके लिखा कि जब परीक्षित गए तो प्यास लगी और एक को उन्होंने जब देखा कि वो नेत्र मुझे बैठे हुए हैं तो फिर क्रोध आ गया। मैं देश का राजा और मेरे स्वागत में ये मुनि मेरे राज्य में रहते हैं, इनको उठना चाहिए। और उनको ये भी लगा कि ये पक्का होगी, शायद मेरे स्वागत में उठना न पड़े, इसीलिए आप कूद लिया। तो इतना क्रोध आया कि एक मरा हुआ सांप खड़ा हुआ था और उसको जो है गले में लपेट दिया और चले आए। बस हर जगह सूत्र वही है कि राजा तो सिर पर मुकुट धारण करता है, लेकिन आपने एक शब्द पर ध्यान दिया कि राज के साथ साथ जो शब्द चुना गया, राज का चिन्ह जो है वो तो प्राचीन काल में मुकुट माना जाता था, क्योंकि मुकुट जो है वो सिर पर रखा गया तो सिर जो है वो शरीर में सबसे ऊपर और वो राजा का चिन्ह है। पर हमारे साहित्य ने जो शब्द चुना कितना सुंदर है। मेरे मन में एक बात ये बात आई कि भाई जब सिर सबसे ऊपर है तो किसी व्यक्ति को अगर उच्च स्थान मिलता है, अगर कोई राष्ट्रपति है तो उसको कहना चाहिए कि राष्ट्रपति सिर पर चुना गया, और कहते हैं राष्ट्रपति पद पर चुना गया। प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री का पद, मंत्री का पद, ये पद शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, सिर शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? और तब का राष्ट्र ध्यान में यही है, याद रखिए शरीर में पद जो है वो सबसे नीचे है। लोग भले ही आपको सबसे ऊपर समझे, पर अगर आप अपने को ऊपर मान बैठे और अभिमान हुआ तो पतन अवश्य होगा। आप तो अपने आप को सबसे नीचे जब मानेंगे, सावधान करने के लिए मानो सूत्र है कि आप जब उच्च स्थान प्राप्त कर लें तो ये मत भूल जाइए कि आप पर है। और पद का कार्य क्या है? सारे शरीर का बोझ ऊपर उठाना। इसका अर्थ ये है कि आपको पद सेवा के लिए मिला हुआ है, दूसरों का बोझ हल्का करने के लिए मिला हुआ है। अगर यह व्यक्ति के ध्यान में आ जाए तो पद पाके मद नहीं होगा, नहीं तो पद के मद बनते तो देर लगती ही नहीं। क्योंकि और कोई शब्द अगर आप बदलना चाहें तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, पहले काट देने के बाद फिर ऊपर लिखे,
पर पद को मन बनाना हो तो कुछ काटने की आवश्यकता नहीं। जो का तो दोनों अक्षर रहने दीजिए, तो में जरा सी घुंडी लगा दीजिए, पद मन बन जाएगी। उसका अर्थ ये है कि जहां किसी व्यक्ति ने ये मान लिया कि जैसे दिल सबसे ऊपर है, मैंने प्राचीन काल में अगर कोई चिन्ह राजमुकुट था तो मैं तो सबसे ऊपर हूं, तो उसका अभिमान होगा। और आपने तो देखा होगा अधिक शराब पी लेने पर बहुधा जो व्यक्ति पी लेता है, अगर वो चलने लगे तो उसका पैर बहुत लड़खड़ाता है, बुद्धि तो स्वाभाविक रूप से विचलित होती, पैर लड़खड़ाता है। उसका अभिप्राय है कि पद पा करके जब व्यक्ति को मद होगा तो पद लड़खड़ाएगी और अंत में मुंह के बल गिरे गए। तो इसलिए जब तक निर्भिमानता न हो, सेवा की वृत्ति न हो, तब तक अत नहीं को जन्मा जन्माही, प्रभुता पाई जाही मद नहीं। इसलिए मानो पद व्यक्ति को सतत सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है कि व्यक्ति निरंतर दूसरों की सेवा करे, दूसरों के भार को उठाने का प्रयत्न करे। और यदि वो अपने को श्रेष्ठ मान लेगा, जो क्रोध परीक्षित ने कर दिया, उनको क्रोध इसीलिए तो आ गया कि जब मैं श्रेष्ठ का राजा हूं तो मुनि भी तो मेरा राज्य नहीं रहते हैं, तो उनको भी मेरा स्वागत करना चाहिए। यही तो मद था। और उस मद का परिणाम यही हुआ कि उनके गले में जो मरा हुआ सर्प लपेट दिया गया। तो सर्प क्या है? ये रामायण में बार बार सर्प की तुलना काल से की है। और वैसे भी व्यक्ति डरता बहुत सर्प से है, क्योंकि सर्प की विचित्र बात है कि वो कहाँ छिपा हुआ है। अगर वो निरंतर दिखाई देता रहे तो व्यक्ति सावधान है, पर अंधेरे में वो कहाँ होगा और कब आकर के डस लेगा। इस तरह से इसलिए रामायण में सर्प की तुलना काल से की गई। काल व्याल कराल भूषण है, जब पूछा गया भगवान शंकर जो है सर्प का जो आभूषण धारण किए हुए हैं, ये सर्प कौन है? तो कहा गया काल व्याल। भगवान शंकर ने काल व्याल को ही अपने कंठ में आभूषण बना करके धारण कर दिया। जो काल व्याल सबको डस लेता है वो महाकाल शिव का आभूषण मात्र है, यही संकेत। और इसलिए तो वर्णन आता है ना, और वहां पर भी वही सांकेतिक भाषा है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, रामायण का संकेत। बड़ा से बड़ा व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसको कभी मूर्छा नहीं आवेगी। उसकी व्याख्या यथासाध्य करने की चेष्टा करूंगा, पर जो अभी से सोना जिन्होंने शुरू कर दिया है, पहले इस रोग से तो कम से कम बच ही जाए। और लोगों की चर्चा तो बाद में होगी। अभी तो जिनको निद्रा रोग सता रहा है, वो तो बेचारे कितना दुर्भाग्य होगा कि यहाँ आगे भी वंचित रह जाएंगे। तो लक्ष्मण जैसा महान व्यक्ति कभी हनुमान जी की मूर्छा का वर्णन, कभी लक्ष्मण जी की मूर्छा का वर्णन। इसका अर्थ है कि भाई ये रोग इतने प्रबल हैं कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी कभी न कभी उस रोग का प्रभाव पड़ता है। हाँ, लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हुआ तब रामायण में लक्ष्मण जी को वैराग्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है और मेघनाथ को काम के रूप में। मोद शमोलित अहंकार पातार काम विश्राम आदि। तो एक और काम है और दूसरी ओर वैराग्य है। तो लक्ष्मण जी ने तो बार बार मेघनाथ को हराया, लेकिन ऐसा भी एक क्षण हुआ कि जब उसके प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। कि ये शक्ति की एक संकेत है, पर बड़ी सार्थक बातचीत आई। क्या ये जो रोग हुआ हो, तो रोग के संदर्भ में 3 वस्तुओं की समस्या और क्या है? एक तो योग्य वैद्य मिले, तो इसलिए ढूंढ करके सुखेर वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने ये बता दिया कि दवा जो है वो द्रोणाचल पर्वत पर है। तो योग्य वैद्य चाहिए और दवा चाहिए और तीसरी वस्तु और चाहिए। क्या?
तो सुखेल वैद्य ने ये कहा कि दवा भी तभी काम करेगी जब सूर्य के उदय से पहले आ जाए। तो इसका अर्थ ये है दवा चाहिए, दवा भी समय पर चाहिए और योग्य वैद्य चाहिए या योग्य डॉक्टर चाहिए। तो तीनों मिलने तो बड़ा कठिन हो जाता है। कभी योग्य वैद्य नहीं मिला, कभी सही दवा नहीं मिली और कभी दवा समय पर नहीं मिली। और यहाँ तो तीनों संयोग बन गए। हनुमान जी सुखेल वैद्य को ले आए और सुखेल वैद्य को, ये रामायण की एक आध्यात्मिक भाषा है। वैसे तो बड़ी विचित्र बात है, आश्चर्यजनक लगता है कि शत्रु के नगर में रहने वाले को वैद्य के रूप में स्वीकार करना। क्या स्वर्ग में वैद्य नहीं था क्या? भगवान को स्वर्ग से वैद्य को बुलाना चाहिए कि लंका वाले वैद्य को बुलाना चाहिए? और सांकेतिक भाषा ये है और वो बड़े महत्व का है। तो उसका उत्तर ये है कि आप वैद्य से क्या चाहते हैं या डॉक्टर से आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि वैद्य और डॉक्टर आके आपकी बड़ी प्रशंसा करें और आपके मन की सारी वस्तुएं जो है वो आपको खाने के लिए बता दें, तो आप उसका परिणाम क्या होगा? बोले सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही थे आस राज धर्म तन तीन कर होई वेगी ना। इसलिए डॉक्टर और वैद्य का काम तो दोष निकालने वाला है, दोष खोजता है, वो जांच करता है, तो रोग की जांच करता है। मानो भगवान का अभिप्राय ये था कि लंका वाले दोष देखने में जितने निपुण हैं का वो अन्यत्र का कोई नहीं होता है। हम लोग तो डरते हैं कि कोई दोष निकालने वाला न मिले। भगवान ने कहा मिला लंका वाला ही वैद्य सबसे अच्छा है। और प्रभु जानते भी है, आपने ध्यान दिया कि सुखे वैद्य ने लंका में कभी किसी की मूर्छा दूर की हो, ऐसा वर्णन नहीं आता। केवल लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर की है। जो आप वैद्य विचारा करें क्या? सुखेल वैद्य लंका में रहते थे जो शोभा के लिए थे, क्या रावण दोष सुनने के लिए प्रस्तुत था क्या? जो लोग अपना दोष ही नहीं सुनना चाहते, उनका दोष जो चाहते ही नहीं कि हमारे दोष दिखाई दे। आप शरीर के रोग के संदर्भ में क्या चाहते हैं? कोई चाहता है क्या कि आकर के वो रोग के कीटाणुओं का पता न लगावे? और आपको अच्छी तरह पता है कि आज कीटाणु को देखने के लिए यंत्र होते हैं, वो कितना कीटाणु को छोटे से बड़ा करके देखते हैं। इसका अर्थ ये है, जीवन में अगर मन की बुराइयों को दूर करना आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपके दोष को 1000 गुना करके देखे। अंधुए तो शरीर के लिए आप यही ढूंढते हैं। तो हम तो डरते हैं कोई हमारी आलोचना न कर दे, हमारी निंदा न कर दे, अपने दोष में निकाल दे। नहीं नहीं, भगवान कहते ना, जानते हैं सुखेल वैद्य में साहस ही नहीं था कि कभी रावण में कोई दोष निकाल सके या लंका में कोई कमी बता सके। और आप कल्पना कीजिए, अगर सुखेल वैद्य कहीं किसी को देख करके ये कह देते कि हाँ रोग तो है और इसकी दवा जो है वो 60,000 योजन दूर पर्वत पर है और सूर्योदय से पहले आना चाहिए, तो रावण पहले वैद्य जी की पिटाई करता कि दवा तुमको पहले से मंगा के रखना चाहिए। इस समय पर तुम कहते हो कि इतनी दूर दवा है और उसको आना चाहिए। इसलिए प्रभु ने ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया। उन्होंने कहा नहीं, लंका वाला वैद्य। और लंका वाले वैद्य पर इतना भरोसा किया कि इसका वो बहुत ही सूक्ष्म सूत्र ये है कि वैराग्य जो है वो तो दोष दर्शन के बिना चैतन्य हो ही नहीं सकता। राग से जो है वो तो स्वाभाविक रूप से दोष जहां पर है वहां उसकी वृद्धि होगी। इसलिए वैद्य जब आया और वैद्य ने कहा कि दवा चाहिए, तो हनुमान जी को प्रभु ने देखा और हनुमान जी दवा लेने के लिए चले। और बहुत मीठी बात आती है,
रावण ने जब सुना कि वो बंदर, रावण अगर किसी से घबराता था तो ये हनुमान जी थे। जब घबराने पर भी वो सदा उनको बंदर ही मानता रहा। उससे बड़ा कोई उसने प्रमाण पत्र उसने नहीं दिया। सदा ये कहता थी कि हाँ है कभी एक महाबल किला, नहीं बंदर दो बलवान है, तो सोचने लगा क्या किया जाए। तो लंका में एक राक्षस था, उसका नाम था कालनेमी। ये व्यंग है। ये रावण के नगर में जितने साहित्यिक नाम थे वो अन्य तो कहीं नहीं थे, पंडित था तो नाम तो एक से बढ़ करके चुनता था। और वो जानते हैं उसने नेम शब्द को संस्कृत में कहते हैं, जो चक्र होता है उसको नेम कहते हैं। कालनेम कहिए, काल चक्र कहिए। तो जो रावण की सेवा में रहता था, आज्ञाकारी था, उसका नाम रखा रावण ने कालनेमी। रावण का तात्पर्य क्या है? ये सारे संसार के जीव जो है भले ही काल चक्र के वशीभूत हो, पर वो तो मेरा नौकर है। तो जो अभिमानी लोग होते हैं जब सफल होते हैं तो यही समझते हैं कि काल तो मेरे ही बस में है। तो आप अपने नौकर का नाम कालनेमी रख करके अपने को काल का विजेता मान लें तो आप संतोष कर लीजिए। अपने बेटे का नाम अक्षय कुमार रख करके रावण की तरह बुरा नहीं मानेंगे। मैं कोई रखे हुए हो तो मैं इस आलोचना में नहीं कह रहा हूँ, वो उससे कोई भी बढ़िया नाम। आप अपनी वाटिका का नाम अशोक रख लीजिए तो आप शोक से नहीं बच जाएंगे। पुत्र का नाम अक्षय रख देने से पुत्र तो अक्षय नहीं हो जाएगा। नौकर का नाम कालनेमी रख देने से काल चक्र तो आपके बस में नहीं हो जाएगा। पर रावण जैसा व्यक्ति जो सफल होता है वो यही मान करके चलता है। जैसे कि ये तीनों का भ्रमों का निराकरण अगर किसी ने किया तो हनुमान जी ने किया। आप जानते हैं अशोक वाटिका को किसने उजाड़ा? हनुमान जी ने। अक्षय कुमार को किसने मारा? हनुमान जी ने। और जो कालनेमी था उसको किसने मारा? हनुमान जी ने। रामायण की अपनी एक भाषा। रावण तुरंत कालनेमी के पास गया, वो जा रहा है दवा लेने के लिए, उसकी गति तो बड़ी तीव्र है, तुम जाओ और शीघ्रता से जाकर के उसको रोको, समय पर दवा ना आ सके। उसने कहा कि महाराज हम मेरे लिए क्या संभव है? बिगड़ करके कहा तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। मैं कहता हूँ तुम कालनेमी हो और समय की तो समस्या है। सूर्य का उदय तो काल से जुड़ा हुआ सत्य है, तुम रोको। तो कालनेमी ने कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं तो नाम का कालनेमी हूँ, वो जो जा रहा है वो तो महाकाल है। अब मैं क्या करूँगा? काल ज्ञान कर बख्श जोई। हनुमान जी तो शंकर के अवतार है, तो करालम महाकाल कालम कृपालम। इसका अर्थ है कि जो महाकाल है वो तो भाई तो अशोक बात बता देता है कि वो तुम्हारी ये जो वाटिका है वो तो वस्तुतः कभी भी अशोक नहीं हो सकती है। तो जब उस वाटिका में तुम सीता जी को बैठा करके उड़ा रहे हो, पूछा गया अशोक वाटिका कैसी थी? बोलता अशोक मुखर जा आई, सीता बैठी शो करता है। तो सत्य यही था। और उसका अर्थ ये है कि वस्तुतः ये जो काल है ये तो महान शक्तिशाली है। और यही हुआ जी अंत में रहा तो यही एक क्षण के लिए कि कालनेमी की गति तो शायद हनुमान जी से तीव्र है, पर ये तो तीव्रता उसके लिए दुर्भाग्य बन गई। अरे हनुमान जी की गति से जरा रुक करके पिछड़ गया होता तो प्राण बच नहीं जाते। थोड़ा जरूरत है हमारे जीवन में इस बात का अनुभव ये नहीं दे जो अनिवार्य है उसका हम कैसे, या तो हम गिड़गिड़ाएं कर क्षमा मांगे रोए, और या हम निर्भय हो जाए। और ये सत्संग में जो विवेक दिया जाता है, ये भी कहा जाता है कि अरे शरीर तो नश्वर है, तुम पहचानो कि तुम कौन हो। और यही परिचय जब परीक्षित को प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति जान लेता है कि ईश्वर अनंत जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि,
या जब ये सुनाया जाता है कि ये शरीर तो वस्त्र है, जब ये कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है, तो एक महात्मा ने बड़ी मीठी बात कही। किसी ने पूछा, महाराज ये ईश्वर ने 84 लाख योनियां क्यों बना डाली? तो उन्होंने हंस करके कहा, भाई जो बड़े व्यक्ति होते हैं, गरीब तो अपने लड़के के लिए एक ही कपड़ा बनवाता है, और बड़े लोग तो तरह तरह के कपड़े बनवाते हैं। तो ईश्वर ने अपने लड़कों के लिए 84 लाख तरह के कपड़े बनवा लिए। तो इसलिए से चलता है उसके पास तो और नए नए फैशन के 84 लाख योनि को आप क्यों मान लीजिए कि ईश्वर ने कितने नए नए तरह के वस्त्र बना दिए। और जब ये कहा गया वातांसी जरणानी था विहाय नवानी प्रेरणा करो प्राणी, गए और समझ में आ गया ये तो वस्त्र है। सुनते सुनते एक क्षण में नहीं आ जाता, और ये मानचित में हो गया जिन्हें ये आया। शंकर जी ने साथ दे दिया। भूषण जी शर्मा जिस समय भूषण जी शर्मा नहीं थे, जिस समय उनके द्वारा गुरु की अवज्ञा हो गई, कह दिया इसको 2000 जन्म लेना पड़ेगा, अजगर होना पड़ेगा। भूषण जी अपने लगे सर्वत्र सूत्र वही मिलेगा। भूषण जी के गुरु जी बड़े उदाहरण, वो जब गुरु जी की नृत्य और हेलना ये भूषण जी पूर्व जन्म में किया करते थे, उनकी बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं थे। लेकिन जिस समय शंकर जी ने साथ दे दिया, उसमें गुरुदेव ने प्रार्थना किया, शंकर जी की स्तुति किया। और उस स्तुति तो आप पढ़ते ही हैं। आप में से शंकर जी की स्तुति का पाठ करने वालों को याद होगा, नमामीश मीशान निर्वाण रूपम नवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये स्तुति किया और हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज ये कर होई परम कल्याण, सोई करो अब कृपालना। महाराज अब जीव तो भूल करता है, इसका परम कल्याण जैसे हो वैसे आप कृपा कीजिए। शंकर जी ने कहा श्राप लिया है तो इसको जन्म भी लेना पड़ेगा, अजगर भी अभी बनेगा, 1000 जन्म भी लेगा। लेकिन कितनी बढ़िया बात जोड़ दिया उन्होंने कहा, तुम्हारी ये भक्ति देख करके मैं एक वरदान दे देता हूँ। क्या? कि एक तो कौनों जन्म मिट्टी नहीं ज्ञाना, इसका ज्ञान जो है प्रत्येक जन्म में बना रहेगा। दूसरा, कुल जन्म तो मरा तो दूसरा दुख होई, यही स्वल्पम नहीं व्यापीत होई। जन्म और दुख होने पर न इसको जन्म का दुख होगा न तो मृत्यु का दुख होगा। अब इसको वरदान कहें कि साफ करें, किसी से कह दिया जाए कि तुम्हें तो आग में जाना पड़ेगा तो घबरा जाएगा। पर अगर कोई जोड़ दे कि आग में तो जाओगे पर आग तो तुम्हें चंदन की तरह शीतल लगेगी, जलावेगी नहीं, तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होगा। क्यों भाई, अब और आनंद है। ये दृश्य की अग्नि में भी गए और अग्नि से भी नहीं जले। मानो सूत्र ये था, समय काल अपना काम करे। पर शंकर जी ने ऐसा विवेक दे दिया, ऐसी दिव्य वृत्ति दे दी कि उनके मन से भय समाप्त हो गया, निर्भय हो गए। महाकाल की कृपा ये निर्भय बना दिया, आनंद आ गया। अब सुंदरी जी को 1000 जन्म की याद बनी रहे तो ये तो भगवान की कृपा। हम लोगों को याद नहीं रहती, ये भी भगवान की कृपा। क्योंकि एक जन्म की याद रहती है, उससे में इतने शत्रु मित्र बन गए हैं। अगर पूर्व जन्मों की याद आने लगे तो घर में रहना कठिन हो जाएगा। पहचान में आ जाएगी ये तो मेरा ये नहीं शत्रु था, इसने ऐसा किया था, क्या हो जाएगा। तो इसलिए मानो संकेत है कि भाई सत्संग का एक फल तो ये जो व्यक्ति निर्भय हो गया, निर्भय हो गए, कोई भय नहीं लगे, निर्भय हो गए। उसका अभिप्राय है कि मृत्यु अनिवार्य है, तो चाहे आप घर के माने स्वीकार करें, चाहे निर्भय होकर के स्वीकार करें। जो निर्भय होकर के स्वीकार करता है, मृत्यु स्वयं उसके सामने से झुका देती है। मैं क्या कर। और वो वस्त्र जी से पूछा गया कि आपको कैसा लगता था? बोले जी में नूतन पट परिहरे नर परिहरे पुराण।
जब भी कोई शरीर छूटता था तो मैं सोचता था एक कपड़ा बदल लिया और दूसरा कपड़ा धारण कर दिया। तो श्रीमद् भागवत को साथ से जोड़ने का तात्पर्य ये है, और वो मृत्यु के बाद भी सुनने का वो परंपरा तो बहुत से लोग सुनते हैं, और सुन के निर्भय कितने लोग होते हैं ये तो और बात है। मृत्यु का भय छूट जाए तो कथा सुनना सार्थक है, और सुनते रहिए, पता नहीं कब छूट ही जाए। इसके कारण आप छोड़ न दीजिए। तो इसका अर्थ ये है कि एक और तो ये काल की समस्या है, कालकृत दुख है। तो कालकृत दुख को तो इस तरह से व्यक्ति जो है उसको चाहे आनंद ले ले चाहे निर्भय हो जाए, वो निश्चित रूप से एक स्थिति प्राप्त कर लेगा, एक सत्संग का फल। दूसरा दुख है कर्म का दुख। कर्म के दुख का अभिप्राय यह है कि कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति को लगता है मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा कष्ट हुआ, और कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि दूसरों को भी लगता है कि बेचारे ने तो कोई बुरा नहीं किया, इसको इतना कष्ट क्यों हो रहा है। तो शास्त्र कहते हैं कि जैसे कोई वृक्ष हो तो भी पता चल जाता है कि आम का वृक्ष है तो उसमें आम का फल लगेगा, और आम का वृक्ष न हो फिर भी आम आपको बाजार में मिलता हुआ दिखाई दे, तो आप उसको देखते समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं वृक्ष से ही फल तो आया हो। तो शास्त्र कहते हैं कि जिस दुख का कारण इस जन्म में नहीं दिखाई दे रहा है, अगर वो आ जाए तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति के तो अनगिनत जन्म हो गए हैं, और उसमें किसी न किसी पूर्व जन्म के दुख का परिणाम सामने आया, और सामने आया तो कर्म के फल को कोई एक सूत्र है। एक व्यक्ति को कारागार में सजा दी गई, और वो व्यक्ति प्रत्येक दिन ये सोच करके व्याकुल हो गया इतने वर्ष कारागार में रहना है, और एक कैदी हुआ है कि एक दिन बीतने के बाद प्रसन्न हो गया तो मैं विकृत होगा। तो कर्म के द्वारा कष्ट आया तो व्यक्ति या तो ये अनुभव करे कि अभी पता नहीं क्या भोग रहा है, और या तो ये अनुभव करे कि चलो एक फल तो एक कष्ट तो भुगत चुके, थोड़ा बोझ हल्का उसको, और भी इतने से ही नहीं। कर्म के परिणाम को हम किस रूप में स्वीकार करें, किस रूप में उसकी बातें भी आपके सामने चर्चा की जा सकती है। देखें इतने दिनों में तो बहुत कम संभव है। तीसरा दुख जो है वो गुणकृत। गुणकृत माने हमारा आपका जो शरीर बना हुआ है वो तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हमारा आपका जीवन जो है इन तीनों गुणों से मिलकर बना हुआ है, और उनकी कही है तीनों गुणों का रहना तो आवश्यक है। अरे भाई, चाहे वो शरीर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई हो, जीवन तो तालमेल का ही नाम। देखिए ना, ईश्वर ने कैसा विचित्र शरीर बनाया, किसी एक वस्तु से थोड़ी बना दिया कि मिट्टी से शरीर बना दिया। रामायण में लिखा हुआ है खेती जल आवक गगन समीरा पंचरचित। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ऐसा तालमेल बैठाया होगा ईश्वर ने कि परस्पर विरोधी वस्तुओं से एक शरीर बन गया। और ये सूत्र व्यक्ति समझ ले कि ठीक ठीक तालमेल बना हुआ है तो शरीर ठीक। शरीर में अन्न भी है, शरीर में जल भी है, जल शरीर में रहे आवश्यक है, और जल बहुत बढ़ जाता है जब शरीर में तो रोग बन जाता है। अग्नि शरीर में रहे तो आवश्यक है, और ज्वर में जब अग्नि बहुत तीव्र हो जाती है तो रोगी हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से वायु है, वो तो हर क्षण श्वास के रूप में चाहिए, पर वायु जिस समय एक रोग के रूप में हो जाए, तीव्र श्वास चलने लगे तो वो भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। तो शरीर बनाया ईश्वर ने तालमेल, और याद रखिए परिवार में भी रहिए तो तालमेल बना के रहिए।
कोई अग्नि स्वभाव का होगा, कोई जल स्वभाव का होगा, कोई वायु स्वभाव का होगा, कोई पृथ्वी स्वभाव का होगा। अब ये मत मान लीजिए कि इसका स्वभाव तो ऐसा है, तालमेल ही तो है। और तालमेल ठीक तब है जब ठीक संतुलन शरीर में जल भी रहे, वायु भी रहे, अग्नि भी रहे, आकाश भी रहे, सब है। तो ये शरीर ही तो तालमेल है। भगवान राम के यहाँ चरित्र में और समाज में भी यही तालमेल जो है ये आवश्यक है। तो त्रिगुण से जो शरीर ईश्वर ने बनाया वो हमारे कल्याण के लिए बनाया। सतगुण के द्वारा ही तो व्यक्ति अगर पूजा करता है, पाठ करता है, ध्यान करता है, दान देता है, तो सतगुण की अगर ये वृत्ति न होती तो क्यों देता है? ये जो मनुष्य इतना पुरुषार्थ और कर्म करता है, ये व्यक्ति में अगर रजोगुण न हो तो पुरुषार्थ करने की वृत्ति ही नहीं आएगी। और यदि व्यक्ति को में तमोगुण न हो तो रात को नींद ही नहीं आएगी। नींद तमोगुण है तो कितनी आवश्यकता उसकी? रात्रि में विश्राम के लिए तमोगुण की भी आवश्यकता है। तो अगर ये तीनों गुण उचित उचित समय में उचित मात्रा में आवे तो उपयोगी, और असमय में आ जाए तो आप पूजा में तो बैठे हुए और पूजा में बैठे बैठे आपका ध्यान चला गया, कल वो काम किया, आज वो काम करना है, कब जाना है, कितने देर में जाना है। इसीलिए कई बार बड़े विरोध की चर्चा चली, जो भाई कई श्रोता जो होते हैं कथा में समय के प्रति बड़े सजग होते हैं, कितने देर कथा चली। तो मैंने कहा कि बात ये है कि वे नहाने में भी तो ये चिंता कई लोगों को रहती है कि वो जाए भीतर और ज्यादा डूब जाए तो किनारे बैठ करके लोटे से नहा लेना अच्छा। लोटे से नहाना माने डर नहीं है, नहा भी लेंगे और डूबने का डर नहीं। तो भाई कई श्रोता भी ऐसे होते होंगे कि सोचते हैं इतने न डूब जाए कि सारा काम ही का झुक जाए, इसलिए घड़ी के लोटे से नहाते हैं। तो भाई 1 घंटा हो गया, सुन लिया, नहा लिया। और आनंद तो आया जब एक व्यक्ति ने बड़े विरोध भरे स्वर में कहा कि फिर ये कुछ लोग सोते हैं पूरे चम्मच से नहाने वाले हैं, तो आ रहे हैं और केवल छिड़क लिया जो रास्ते में मान लिया कि हमारा संतोष हो गया। तो वस्तुतः ये जो व्यक्ति है, ये गुण जो है पूजा के समय व्यक्ति में सतोगुण आ रहे। अब कर्म करने के लिए तो रजोगुण ही बन करके कर्म कीजिए। रजोगुण नहीं होगा तो आप कर्म सही कर ही नहीं पाएंगे। आप मशीन चला रहे हो, कारखाना चला रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पूजा पाठ का, ये कोई बहुत बढ़िया गुण नहीं। और वही कथा में बैठे तो सोने लगे तो ये तो सब उल्टा हुआ, ये गुण कृत दुख है। तो चेष्टा ही करना चाहिए कि समय पर नींद आ जाए, समय पर ठीक ठीक कर्म हो जाए, समय पर हम कर्म से अलग हो जाए, ये गुण की बात है। और जो प्रसंग इस बार जिसकी व्याख्या मुख्य करना है और वो ये है कि चौथा दुख जो है वो व्यक्ति का अपना बनाया हुआ दुख है। त्रिगुण भी ईश्वर ने बनाया, कर्म भी हो चुका और काल भी ईश्वर का बनाया हुआ। और चौथा दुख माने स्वयं इसमें लिखा गया काल कर्म स्वभाव गुण होगा। स्वभाव का दुख माने ये जो दुख व्यक्ति अपने मन से बनाता है, ये दुख जो है कम से कम जो मन से दुख बनता है उसको बनाना तो छोड़ने की चेष्टा करें। मन से कह दिया पूछिए तो सबसे अधिक दुख व्यक्ति जो है अपने मन से बनाता है और अपना मन से अपने ही दुख को बना करके स्वयं दुख पाता है, कष्ट पाता है। बात बड़ी विचित्र लगती है, परंतु ये जीवन का सत्य है। गहराई से विचार करके देखें कि हमारे आपके जीवन की सबसे बड़े दुख की समस्या के मूल में तो हमारा आपका मन ही है। हम दुख को कितना बढ़ा देते हैं, कितना असीम बना देते हैं, दुख को कैसा जन्म दे देते हैं, उसका परिचय आपको मिलेगा। अलग अलग एक ही प्रकार का रोग दो व्यक्तियों को, दोनों के पास जाइए, आपको अंतर मिलेगा। एक ही प्रकार की घटना दो व्यक्ति के जीवन में हो, जाइए, दोनों अलग अलग प्रकार के। उसका अर्थ ये है कि अंतर कहाँ से पड़ गया, किसी को
कहते हैं स्वभाव का बनाया वो दुख, मन का बनाया हुआ दुख। मुझे नहीं मालूम है कि आज कथा में वो है कि नहीं, और वो बहुत सत्संगी और बहुत ही प्राचीन काल से, और उन्होंने अपना एक संस्मरण मुझे सुनाया। जब वो प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो उन्होंने उनको चिकित्सा के ग्रंथों को पढ़ने का भी एक अभ्यास था, बड़े गर्व से वो पढ़ते रहते थे। एक बार उन्होंने वो रोग का जो लक्षण पढ़ा, वो उनको लगने लगा कि सारे लक्षण मिल गए। अब पढ़ के लक्षण लगने लगे। वो मैंने कभी सुन के आश्चर्य होता है। एक दिन पहुंच गए अपने कार्यालय में और थोड़ी देर के बाद कहने लगे मेरा हीटर जलाओ। क्या बात की? बोले समाचार पत्र में निकला हुआ है क्या इतनी ठंड है। माने आपको समाचार पत्र से पता चल रहा है कि आज ठंड है, आपको अनुभव नहीं पता चला। अभी हास्यास्पद स्थिति तो उसका आनंद तब आया कि जब उनको लक्षण उन्होंने सब मान ली और डॉक्टर के पास गए और गए तो अब अपने पांडित्य को दिखाने के लिए और व्यक्ति होता तो कहता है कि मुझे कष्ट है, रोग का लक्षण बताता। और उन्होंने सोचा कि मैं तो इतना पढ़ चुका हूँ, तो उन्होंने रोग का नाम लेकर के कहा कि मुझे ये रोग हो गया। लक्षण वक्षण सुन करके डॉक्टर इतना हंस रहा था, हंसते हंसते हंसी नहीं रुक पा रही। उन्होंने कहा मैं आपके पास रोगी होके आया और आप हंस रहे। तो उन्होंने हंस करके कहा कि समस्या ये है कि जिस रोग का तुमने नाम लिया है वो गर्भवती स्त्रियों को ही रोग होता है, वो पुरुषों को नहीं होता। परिणाम क्या हुआ? गए थे घबराए हुए, लौट आए मुस्कुराते हुए। मानो ये मन के द्वारा हम वो बात तो सबको हंसी आनंद आ गया, पर हम और आप देखेंगे तो हम लोगों के न जाने कितने दुख जो है इसी प्रकार के हैं। तो स्वयं विचार करके देखें तो हंसी आए बिना नहीं रहेगी। कैसी हम कल्पनाएं कर लेते हैं, कैसा मान लेते हैं, कैसा दुख बढ़ा लेते हैं, कैसे दुखी हो जाते हैं। मानस रोग माने काल कर्म स्वभाव, काल कर्म गुण की बात, लेकिन हम मन के द्वारा कैसे कैसे दुख बनाते हैं, कैसे दुख को मिटाने के लिए दवा करनी चाहिए। अभी चर्चा तो कल से प्रारंभ हो गया है। बोलिए